आप देख रहे हैं EVN 7 भारत समाचार, सच आप तक। वक्त जिस तरीके से आपको बता दें कि चल रहा है हमारा माहौल क्या है रामनगर कॉलोनी शाहजहांपुर की बंडा नगर पंचायत की रामनगर कॉलोनी वार्ड संख्या 11। माहौल क्या है प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से जो पिछले एपिसोडों में आपने देखा कि किस तरीके का माहौल चल रहा है, लोगों के अंदर किस तरीके की जो लोगों के प्रति भावना है, वो किनको चुनना चाहते हैं, आगे की क्या जो आने वाला इलेक्शन है उसमें क्या क्या किस तरीके की वोटिंग होने वाली है, ये सब हमने आपको पिछले एपिसोडों में भी दिखाया। तो आगे भी हम इस वार्ड में पहुंचे हैं, ये है वार्ड नंबर 11। तो यहाँ पर जो है कि किस तरीके का यहाँ का माहौल अगर बता दें तो माहौल सबसे पहले मैं आपको शुरुआती दौर बता दूं कि माहौल यहाँ का पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं कहूँ कि चारों तरफ तो यहाँ पर ये जो पानी का निकास जो है, निकास अच्छी तरीके से ना होने के कारण यहाँ पर दीवार भी धंस चुकी है। दिखा दूं मैं आपको, ये नगर पंचायत का हाल है अभी का। इस वक्त आपके यहाँ पर माहौल किस तरीके का है? जैसे इस वक्त बीजेपी है, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, हालांकि सीट तो अभी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है यहाँ पर मैदान पर। तो किस तरीके का माहौल रहेगा यहाँ पर? तो जीतेगा भाई साहब बीजेपी का ही जी, ये पक्का है। ये सकता है, हाँ जीतेगा बीजेपी का ही, कोई खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो, वो कोई सीट हो, कोई सीट हो, कुछ भी हो, जीतेगा बीजेपी का ही। आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी, हाँ, जिसको बीजेपी का टिकट मिलेगा वही जीतेगा। अच्छा, इसके पीछे का कारण कुछ कारण कहाँ है? सत्ता कारण है या कान फत्ता ही है और क्या है? इतना कुछ किया बीजेपी ने, तो बीजेपी जिसको टिकट देगी वही जीतेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस विषय में आपसे कुछ राय लेते हैं कि नहीं, तमाम कैंडिडेट्स खड़े हैं, तमाम कैंडिडेट हैं, अगर मजबूत दावेदारी रखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम वोटर भी हैं, यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी हैं और पंडित वोटर भी हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी से पंडित चेहरा है, बीजेपी चलेगा और कोई नहीं चलेगा, बीजेपी जीतेगा। क्लियर। मोहल्ले, जिस मोहल्ले में जाते हैं, हालांकि सत्ता की जो बात होती है वो कुछ अलग ही होती है। हाँ, क्योंकि अगर सत्ता होगी तो यहाँ पर जो नगर पंचायत का जो भी बनेगा वो सत्ता में ही जाएगा, चाहे वो किसी में भी बन जाए, कोई भी बने वो सत्ता में ही चला जाएगा। तो इसीलिए मेरा ख्याल है लोगों की भावना जो है, लोगों का कहना है, मेरा ख्याल वो पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ इसीलिए है शायद, यही लगता है। जी हाँ, बीजेपी भी करेगी। बीजेपी, हाँ, बीजेपी का विकास जो भी हुआ कार्य हो रहा है वो अच्छी सही है, व्यवस्था सही है बीजेपी की। लेकिन अभी जो जिस तरीके से हम नगर पंचायत का ये हाल देख रहे हैं, फिर इसको क्यों, इसको क्या बस केवल जब नगर पंचायत की जो है कि व्यवस्था है, अब उसमें सरकार क्या करेगी? जब नगर पंचायत करेगी कमी को सरकार कहेगी। जब नगर पंचायत अपना बजट नहीं बना के भेजेगी, आगे कार्रवाई नहीं करेगी, तो उसमें क्या सरकार कर सकती है? अभी हमारी बात हुई थी, मैं हरदेव जी से को बुलाना चाहूँगा। अभी हमारी बात चल रही थी, हम लोगों की आपस में बात चल रही थी कि किस तरीके से जो गलियाँ थी, वो पुरानी गलियाँ जो थी, जो पहले से बनी हुई थी, जहाँ पर बननी चाहिए थी, जो गलियाँ कच्ची हैं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ बननी चाहिए थी, वहाँ पर नहीं बनी। मुझे तो मेरे एक मकान करीब 15 साल हो गए हैं यहाँ बनाए हुए, उस रोड पे अभी तक कोई निर्माण हुआ नहीं हुआ है। किले उसमें लोग, कोई कमज़ोर लोग रह के हैं, देखभाल नहीं करके, और जिस मकान में लोग रह के हैं गली में अच्छे खासे लोग, तो वह उनकी रोकें बन जाती हैं। बहुत लोग बेचारे ने मट्टी गलाए रखी है अपने पैसों से, एक खुर्रा गाल रखे, बिगड़ियाँ बिछाई रखी, भूसी गाल रखी है, इस व्यवस्था से लोग निकल रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जहाँ पर मजबूत लोग रहते हैं वहाँ पर विकास होता है? जी हाँ, नगर पंचायत बनना में यही हाल हो जाए। असरदार लोगों के यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं, सी के मुँह देखी के काम हो रहा है यहाँ पे। और जो बाकायदा में जो जहाँ पे सड़कों की ज़रूरत है, जहाँ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जहाँ 10-20 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं। और कई बार इससे पहले भी मौखिक और लिखित रूप से दोनों प्रकार से शिकायत भी कर चुके हैं, मांग भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन समस्या का निदान आज तक नहीं हो सका है। इससे पहले नगर पंचायत की तरफ से मैंने भी एक कंप्लेंट लगाई थी स्ट्रीट लाइट के लिए, लेकिन लाखों रुपए की यहाँ पे स्ट्रीट लाइट खर्च कर दी गई। उसके बाद भी अब दूसरी बार जो बजट आया तो हमारे मोहल्ले में लाइटें लगाई गई। उसके बाद भी जो अंदरूनी गलियाँ हैं जहाँ पे अंधेरा रहता है, काफ़ी निकलने में दिक्कत होती है, वहाँ पे नगर पंचायत की तरफ से कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। अच्छा, ऐसा काम होने के बावजूद भी फिर भी बीजेपी का क्या कारण है? देखिए, बीजेपी तो एक जो है
बीजेपी के आदमी दिल से चाहता है, बीजेपी को सिर्फ मोदी के नाम पे वोट देते हैं लोग ही, नगर पंचायत से का कोई लेना देना नहीं होता। अगर बीजेपी को लोग वोट देगा वो तो बीजेपी कमल के फूल पे ही वोट देगा आदमी। लेकिन जो कमी है वो नगर पंचायत की ही कमी है। वो कमी नगर पंचायत की है। अच्छा, पांडे जी के पास चलता हूँ। पांडे जी, जिस तरीके से नगर पंचायत की कमियां सामने आ रही हैं, नगर पंचायत के हीला हवाली है, और जिस तरीके से हमारी बातचीत चल रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है, गलियां जो हैं भरी पड़ी हैं पानी से, दल हुआ पड़ा है यहाँ पर, डेंगू मलेरिया ना जाने कैसे कैसे यहाँ पर रोग पनप रहे हैं। आप ही के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर कई लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ लोग पीड़ित भी हो चुके हैं। खूब ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, पीड़ित भी हो चुके। उसके बावजूद भी बीजेपी ही यहाँ पर आएगी। उसका कारण है एक तो फ्री गल्ला, दूसरे आवास जो हैं, हाँ। जितने इस सरकार में हमारी बन रहे हैं इतने कभी भी आवास नहीं बने, कभी भी नहीं बने। वो चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, किसी की रही हो। अच्छा, जो लोग 20-20, 30-30 हज़ार रुपए ले रहे हैं आवासों में, आरोप लगा रहे हैं, वो तो दलाल लोग ले ही रहे हैं। नहीं, दलाल लोग लेते हैं, दलाल लेते हैं भी। हाँ, वो पता नहीं लगता है, वो धीरे से ले लिए, बात खत्म की। ये मानते हैं आप सच इसको? हाँ, ये है सच, है सच। ऐसे लोग दे भी देते हैं और चुप भी रहते हैं। ऐसा है, अगर जो देना नहीं चाहता तो उसके पीछे पड़ के ले लेते हैं। बेटा, पूरी प्रक्रिया है उनकी, पूरी प्रक्रिया है कि पैसे उन्हें चाहिए जैसे भी मिल जाएं, पैसे लेते। मैं बच्चों के पास चलता हूँ, एक मिनट। जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो स्कूल जाती है ये, हाँ, तो हाँ, बच्चियाँ जो हैं ये स्कूल जाती है। बेटा, यहाँ पर आप लोगों को पानी से निकलने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से यहाँ पर पानी से आप लोग निकलते हो? कैसी दिक्कत? बहुत सी दिक्कत होती है, यहाँ से पानी में निकलते हैं। दिक्कत तो होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता, मतलब भर जाता है। हाँ, समाधान तो चाहिए है। हाँ, आप चाहिए ना, यहाँ चाहिए स्कूल पढ़ती हैं? हाँ, जाते हैं। तो इतने गंदे पानी में कभी गिर भी जाते हैं लोग, बच्चे या नहीं? हाँ, जाते हैं वो छोटे छोटे। हाँ, क्या चल रहा है? बीजेपी, सपा, बसपा, माहौल तो अच्छा चल रहा है, सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम लोग सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है यहाँ पे। किसको सपोर्ट करते हैं? हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बीजेपी। हाँ, सभी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं अंदर खाने किसी और की सपोर्ट करते हैं, लेकिन सामने सत्ता होने के डर से कहीं बीजेपी का नाम ले रहे हो? सामने नमक होगा तो नमक खाओगे तो नमक का स्वाद आएगा, चीनी का तो आने वाला है नहीं। जी, ठीक है, पक्के कट्टर हो। हाँ, कट्टर भाजपा। बात करते हैं किस तरीके की यहाँ पर आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है भैया? परेशानी ना, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, से निकलते हो, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मौज में हो? मौज में है। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। कल्याण हो। हाँ, आपका कल्याण हो। और भाई, माहौल क्या है? माहौल के इस वक्त क्या चल रहा है? माहौल बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, कोई कारण? कोई कारण नहीं। क्या नुकसान क्या है बीजेपी की पार्टी? नहीं, कारण भी होता है ना, नुकसान। कारण गल्ला मिल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा, गल्ला तो मिल ही रहा है। हाँ भाई, फ्री का तो मिल ही रहा है। फ्री का तो मिल ही रहा है। और क्या चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए बच्चों को? नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी बच्चा खुद हमारे डिजाइनर है। अच्छा, मतलब कंप्यूटर डिजाइनर खुद है, पैदा कर लेता है खूब। अच्छा, नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी मिलने का है अगर चाहिए हुई तो। अच्छा, 5,000 फार्म, 5,000 नौकरी निकल तो 5 लाख फार्म पड़े, कहाँ से मिल रहे? जो कैंसिल हुई जात, फिर वो कैंसिल हो जाती? वो कैंसिल हो जाती है, और क्या है। हाँ, तो जामे तो सरकार है। ना, हमारे लिए बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा, यहाँ पर सरकार बढ़िया भी है और नौकरी भी नहीं चाहिए, है भी नहीं है। तो गोलमोल बातें जो होती है ना, तो ये अचंभे में डालने वाली होती है कि इंसान कहना क्या चाहता है। हालांकि दर्शक समझते हैं इस बात को कि इंसान, जो दर्शक हैं वो भी पूरी तरीके से समझते हैं कि किस तरीके का जो व्यक्ति कहता है, जो कहता है वो किस तरीके से कह रहा होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए EBN 7 भारत समाचार। मैं संदीप शर्मा अन्नू के साथ। और आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि अगर हम लगातार जागरूक करते रहें और लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में आते रहें, तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो चैनल के नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने मोहल्लों का हमें हाल बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।